बीए बीएससी या बीकॉम के 5th सेमेस्टर में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में जो को करिकुलर पेपर कराया जाता है वो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीए 5th सेमेस्टर को करिकुलर का महा मैराथन क्लास 2025 एग्जाम के लिए ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ऑल यूनिवर्सिटी में जो को करिकुलर पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में वो यही कराया जाता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। तो बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम 2025 में ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं। और जो आपका एग्जामिनेशन पेपर जो मैंने सॉल्व कराया है 2024-25 का, उसको देखना मत भूलिएगा। वो देख लेंगे और ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सहपाठ्यक्रम गतिविधि का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर इसमें है खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेना। ये सब पाठ्यक्रम गतिविधि का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपकी याद रखने के लिए यहाँ पे राइट आंसर मैंने नोट भी कर दिया है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो आप लोगों को भूले ना और आप लोग अपने एग्जाम के टाइम इसको रिवाइज कर सके। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पाठ्यक्रम गतिविधियाँ छात्रों में क्या विकसित करती हैं। तो ये विकसित करती हैं रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, सब पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा हैकिंग से बचने के लिए किस उपाय का उपयोग करना चाहिए। तो डेटा हैक ना हो इसके लिए पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशिंग अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिशिंग अटैक के बारे में तो आप जानते हैं कि एक क्या होता है, ऑनलाइन के थ्रू धोखाधड़ी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करने के लिए। तो इसके लिए संदिग्ध ईमेल से बचना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल आता है को करिकुलर में। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फिशिंग अटैक से बचने के लिए संदिग्ध ईमेल जो आते हैं उनसे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है। तो गूगल ड्राइव जो है क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो HTTPS ये जो है प्रोटोकॉल, इसका यूज़ वेबसाइट को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा जो ऐप है भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है। तो वो है गूगल पे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कैट बराबर 24 डॉग बराबर 26 तो बैट बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लॉजिक आ गया है। इस तरीके के रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको निकालने के लिए आपको ये पता लगाना है और ये पता लगाना है, क्योंकि जब आप ये निकालेंगे तो पहले ये पता करो कि आखिर कैट बराबर 24 कैसे है, डॉग बराबर 26 कैसे है, तभी तो बैट बराबर पता लगा पाओगे। तो आपको जो पेपर दिया जाएगा उसके पीछे एक रफ वर्क के लिए सादा पेज दिया जाता है। वहाँ पर आप A to Z लिख लीजिएगा और सभी के सामने नंबरिंग कर लीजिएगा, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में। तो पूरा लिखने के बाद आप सबके सामने नंबरिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आप देखेंगे जो सी है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे आता है, जो ए है वो पहले नंबर पे आता है, जो टी है वो 20वें नंबर पे आता है। तो 20, 1, 21, 3, 24। तो आपका हो गया कैट बराबर 24। समझ में आ गया कि कैसे कैट आया। अब डॉग देखो, डी हमारा आता है 4 नंबर पे। उसके बाद ओ आता है 15 नंबर पे और जी आता है आपका 7 नंबर पे। तो 15, 7, 24 आपका 26 हो जाएगा।
अब देखो फिर बैट कैसे आया है, बी आता है दूसरे नंबर पे, ए आता है पहले नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। तो 20 एक 21 22 23, तो बैट बराबर 23, यहाँ पे आपको प्लस करना रहेगा। तो बैट बराबर 23 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा है, बी वाला है। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा इजी है और इस तरीके के इजी क्वेश्चन भी पेपर में आते रहते हैं। एक बस में 50 लोग थे, 5 लोग उतर गए और 10 लोग चढ़ गए। अब बस में कितने लोग बचे हैं? बस रुकी तो 50 में से 5 उतर गए तो 45 हो गए, फिर 10 चढ़ गए तो आपका टोटल कितना हो गया, 55 लोग हैं अब बस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सा उपकरण इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है? तो मॉडेम प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में आता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार रेमंड टॉमलिंसन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डार्क वेब किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये अवैध गतिविधियों और अनाम ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? तो बिटकॉइन जो है डिजिटल मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, ये ट्रिक से हल करने वाला है। समझाती हूँ पहले आपको कि किस तरीके से आपका आंसर आएगा, समझे रहेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। यदि 2, 6, 12, 20, 30 की श्रृंखला दी गई है तो 7वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो छठी संख्या पता करना है, फिर 7वीं पता लगा पाओगे। तो 7वीं आपको पता लगाना है, तो कैसे पता लगाओगे? ट्रिक देखो जो मैं बता रही हूँ, 2 और 6 के बीच में अंतर कितना है? 4 है, यहाँ उतार लिया। 6 और 12 के बीच में अंतर कितना है? 6 है, उतार लिया। 12 और 20 के बीच में अंतर कितना है? 8 है, उतार लिया। 20 और 30 के बीच में अंतर कितना है? 10 है, उतार लिया। अब देखो कितना कितना अंतर आ रहा है सब में, जो हमने अंतर निकाला है 4, 6, 8, 10, सब के बीच में 2 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 2 का अंतर कर करके आपकी संख्या श्रृंखला में यहाँ दी गई है, देख रहा है आप लोग को, 2 2 का अंतर करके दी गई है। तो 5 संख्या हमने देख ली, छठी संख्या हम कैसे निकालेंगे? 30 के बाद हमारा आ जाएगा 40, तो 40 के बीच में अगर हम 10 का अंतर करें तो ये हमारा अंतर गलत हो जाएगा, क्योंकि सब में 2 2 2 अधिक आ रहा है। तो यहाँ पर भी 2 अधिक करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना? 40। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 अंतर, और यहाँ पर हम उतारेंगे कितना? 30 के बाद हो जाएगा हमारा 42, तो 12 का अंतर आ गया। अब 42 आपका है तो आप 14 का अंतर कीजिए, 14 का अंतर करिए, कितना आपका आएगा? 56 आ जाएगा। क्यों, कैसे? 42 और 14 को जोड़िए एक बार, आपका 4 2 6, 4 1 5, 56 आ गया ना? ठीक है, तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट आंसर है 56। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला भी आपका कुछ वैसा ही प्रश्न दिया जा रहा है और इस तरीके का प्रश्न बहुत ज़्यादा पेपर में भी दिया जाता है, तो मैं ट्रिक भी बताते हुए आपको चल रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यदि मैंगो को कोड के रूप में NBOHP के रूप में लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो एप्पल को कैसे कोडित किया जाएगा? अब ये पता लगाओ कि मैंगो को कैसे इस तरीके से कोड किया गया है, तभी तो एप्पल को लगा पाओगे। तो तरीका देखो क्या है, M मैंगो, मैंगो में M के बाद क्या आता है? N आता है, तो N है। A के बाद क्या आता है? अल्फ़ाबेट में B आता है, तो B है। N के बाद क्या आता है? O है, MNO, O आता है ना N के बाद, तो O है। G के बाद H आता है, तो H है। O के बाद P आता है, तो P है। तो इस तरीके से मैंगो को एक अलग रूप में कोडित किया गया है। तो एप्पल को कैसे लिखोगे? A के बाद क्या आता है? B आता है। P के बाद Q आता है, डबल P है तो फिर P के बाद Q आएगा। L के बाद क्या आ जाएगा? M आ जाएगा।
ई के बाद एफ आ जाएगा। तो राइट आंसर देखो ए वाला देखो, BQQMF, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस तरीके का बहुत सारा पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो आई होप कि अब आप कर लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का भी पूरा नाम आता है, तो रोम का होगा रीड ऑनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? तो ठीक वही अंतर करना है जैसे आपने ऊपर किया, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर, 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर, 12 और 20 के बीच में 8 का अंतर, तो 2-2 का अंतर आ रहा है ना। आपने जो अंतर निकाला उसमें भी 4, 6, 2, तो 10 का अंतर कर दोगे तो 20 के बाद 30 आ जाएगा। तो राइट आंसर 30 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिवार में पिता की उम्र 40 है और बेटी की उम्र 10 वर्ष है, 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो बेटा 30 साल छोटा है अपने पिता से, तो 5 साल बाद भी वो 30 साल छोटा रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3:1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डिजिटल भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो UPI, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिशिंग क्या है? तो फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने की प्रक्रिया नहीं है प्यारे बच्चों। फिशिंग एक साइबर अपराध है, ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से निजी जानकारी चुराने की प्रक्रिया को फिशिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और ये वाला जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके साथ फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने की प्रक्रिया ऑप्शन में ज़रूर डाला जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल डिवाइस और डेटा को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल भुगतान में UPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट में UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा स्टोरेज और एक्सेस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल दुनिया में AI का क्या अर्थ है? तो AI का अर्थ पूछे या AI का फुल फॉर्म पूछे? इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, मालवेयर का क्या अर्थ है? तो मालवेयर का मतलब है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, उसको मालवेयर कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन में उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, एंड्रॉयड और iOS, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक संख्या है 8475, इसको अगर 2 से गुणा किया जाए तो आखिरी परिणाम क्या होगा? तो 2 5 10, 10 के 0 हासिल 1, अगर आप इसका पूरा गुणा कर देते हैं तो आखिरी संख्या आपको फौरन पता चल गई 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मानव और बॉट के बीच में अंतर पता करने के लिए कैप्चा का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, चार्ल्स बेबेज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह हिस्सा जो गणना और लॉजिकल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो गणना करता है, लॉजिकल कार्य करता है, उसको कहते हैं ALU, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है ईमेल का? ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा मापन इकाई क्या है? तो डेटा को मापने के लिए, कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा मापने के लिए इकाई है आपका बीट, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है रैम का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मुख्य कार्य यानी कि मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या है। ये तो ज़रूर आएगा, www का पूरा नाम। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप लोग इसको याद कर लें। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो ENIAC ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखें, बड़ा दिमाग लगाना है इसमें प्यारे बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है। आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने 2024-25 का पेपर अपलोड किया है यूनिवर्सिटी का पूरा, और सॉल्व भी मैंने कराया है पूरा क्वेश्चन पेपर आपका। तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अगर वह 90 मिनट तक चलती है तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। एकदम आसान सा प्रश्न है, बस दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाइए। चलिए बताते हैं दिमाग कैसे लगाएंगे आप। बातों को ध्यान से सुने रहेंगे तो दूसरा नंबर भी दे करके आ जाएगा, तो भी आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलती है प्रति घंटा। तो प्रति घंटा 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और वो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो चल रही है ट्रेन। तो 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो 90 मिनट में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 90 किलोमीटर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए की जो आयु है बी की, देखिए ए की आयु बी से 4 साल अधिक है, यानी ए बड़ा है बी से, ये 4 साल बड़ा है ए जो है, ठीक है, ये ए 4 साल बड़ा है। यदि ए और बी की आयु का जो योग है वो 28 वर्ष है, तो ए की आयु क्या होगी। अब देखो, ये ए प्लस बी बराबर क्या है, 28। तो अब ए की आयु यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कराती हूँ। देखो, ए प्लस बी दोनों की आयु का योग, यानी कि दोनों की एज अगर जोड़ा जाए तो वो 28 आती है। तो ए की राइट उम्र क्या होगी। तो आप जोड़ो कि ये 28 आ रहा है, तो ये अगर 12 साल का है, मान लेते हैं 12 साल का है, ये 16 साल का है, प्लस कर लो। अब जोड़ो, 6 2 8, 1 1 2 28, तो ये 16, तो ये 12 साल का बी जो है 12 साल का है, तो 13 14 15 16, तो देखो 1 2 3 4 साल बड़ा है, यानी एक कितने साल का है, 16 साल का है। तो ऐसे ही आपको कोई ना कोई नंबर रख के जोड़ना रहेगा, जिस नंबर पे आपका राइट आंसर आ जाएगा आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो आपका 16 साल, डी की ए की जो उम्र है वो 16 साल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या को 15 से जोड़ने पर परिणाम 50 होगा। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं x, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं x प्लस 15 बराबर 50। तो आप 50 में क्या जोड़ोगे, 50 नहीं 15 में क्या जोड़ोगे। तो 15 में आप 35 ही तो जोड़ोगे। 35 यहाँ रखो, यहाँ प्लस 15 करो, 5 5 10, 3 1 4, एक हासिल था 50। तो 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 35। इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं कि बच्चे देख करके खुश हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ जाता है। तो उस तरीके के क्वेश्चन मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को वीडियोस के अंदर, तो आप लोग देखे रहेंगे तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, वही लिख देंगे, और कितना क्वेश्चन तो वही आ जाता है, ज़्यादातर तो वही क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब देखो 30 नंबर प्रश्न है आपका, यदि किसी कमरे के कोने में 4 बिल्ली बैठी हैं तो प्रत्येक बिल्ली के सामने 3 3 बिल्लियां हैं, तो कमरे में कुल कितनी बिल्लियां होंगी।
किसी कमरे का ये कोना है, उसमें 4 बिल्ली यहाँ बैठी हैं। एक बिल्ली के सामने भी 3 बिल्ली, इस बिल्ली के सामने भी 3 बिल्ली, इसके सामने भी 3 बिल्ली। तो इस तरीके से आप देखोगे तो एक कमरे में कुल 4 बिल्ली होगी। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देता है ऐसा प्रश्न। अगला है, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा वेब विकास के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो वो आपका है HTML। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडेम आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग का क्या मतलब है? तो फिशिंग का मतलब होता है ईमेल के ज़रिए धोखाधड़ी करना। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो ईमेल के ज़रिए धोखाधड़ी की जाती है तो वही आपका फिशिंग कहलाता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो डेटा को कहीं से भी एक्सेस करना क्लाउड स्टोरेज का सबसे बड़ा लाभ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखा गया है। यूनिवर्सिटी के 4 ऑप्शन में 4 तरह का पासवर्ड देगा, आप देख के बताओ कौन सा पासवर्ड सबसे ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है। तो ये तो नहीं लग रहा सुरक्षित, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, सी वाला लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है।